हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है कि आपके एक्स जो है वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होने से ज़्यादा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी कभी ही सोचते हैं। ठीक है, अगर आपका बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ है या फिर आपको पता चला है कि आपके जो पर्सन थे वो टॉक्सिक थे, सो वो चीज़ हम अक्सर नहीं याद रखना चाहते हैं, उस इंसान को नहीं देखना चाहते हैं बिकॉज़ वो टॉक्सिक था हमारे लिए। लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि हमारे एक्स जो है वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट? तो अब क्या सोच रहे हैं रिश्ता ख़त्म होने के बाद, कैसा सोचते हैं, कैसे देखते हैं, तो वो भी एक सिनेरियो हो जाता है। तो ये पिक अ पायल रीडिंग होने वाला है और आप इंट्यूटिवली एक पायल पिक करेंगे। और जो भी इंट्यूटिवली पिक करना मतलब अगर आप दो कलर्स के स्टोन देखते हो या फिर जो भी सिलेक्शन के लिए पायल सिलेक्शन के लिए रखा जाता है, जो भी प्रॉप या कार्ड्स देखते हो, आपको लगता है एकदम पहली ही बार में जो लगता है कि मुझे ये पिक करना चाहिए, तो आप वही पिक कीजिए। ठीक है, बिकॉज एंजल्स और गाइड्स जो हमारे हमेशा हेल्प करते रहते हैं हमें, राइट? और बैक ऑफ द डेक में कार्ड शफल करने के बाद द फूल, तो डेफिनेटली आई कैन सी कि यू नो आज बहुत सारा लिबरेशन का एनर्जी आने वाला है। तो यहाँ पर दो पाइल मैंने रखे हैं और हम स्टोन्स उठा लेते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, एक स्टोन गिर चुका है। नाउ लेट्स सी। दूसरा ऑरेंज स्टोन गाइडेंस आ रही है ऑरेंज स्टोन पिक करने की। ओके, सो ये आपके दो पाइल्स हैं। एक है पाइल नंबर 1, ये स्टोन, ठीक है, प्यारा सा पत्थर है। और दूसरा है ये ऑरेंज स्टोन। तो अगर आपको इन दोनों में से जिस पर भी जो भी पाइल पिक करने का मन कर रहा है अपने एक्स के बारे में सोचते हुए, आप वो पिक कर सकते हैं। एंड विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1, दैट इज़ दिस ग्रे स्टोन। ओके, एंड देन पाइल नंबर 2 जो कि होगा ऑरेंज स्टोन। सो हम लोग शुरू करेंगे विथ पाइल नंबर 1, दैट इज़ द ग्रे स्टोन। और तब तक वी विल कीप दिस स्टोन दिस पाइल थोड़ा सा साइड में। ओके, सो फाइल नंबर 1, लेट्स सी कि आपके एक्स जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और हम लोग उनके कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे और एट द एंड हम देखेंगे सरेंडर कार्ड्स कि आपके जो भगवान हैं, आपके आराध्य हैं, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में अपने एक्स के साथ आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और ये कार्ड जैसे ही मैंने फ्लिप करा ना, मुझको एक तो मैसेज आया एंड दैट वाज कि आपके एक्स मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, और काफ़ी लोग होंगे इस पाइल में जिन लोगों ने इसे ज्वाइन करा है, जो आपको पता होगा कि ये कुछ फ्लिंग टाइप का रिलेशनशिप था, कभी सीरियस नहीं था, जिसे बहुत आसानी से उन्होंने मूव ऑन कर लिया। जैसे आप कभी उनके लाइफ के, ये थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा कहना, बट ऐसा एनर्जी है जैसे कि you were just an acquaintance to them. Now let's see what else for this file. जैसे आप लोग दोनों को पता था कि हमारा रिश्ता इंट्यूटिवली कितना दूर तक जाएगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझको पिक हो रही है। ओके 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 ओके, तो यहाँ पर मुझको दिख रहा है ना कि किसी ने भी मेहनत नहीं करी थी। ठीक है, इस पाइल के जो लोग हैं, व्यूवर्स है, आप लोगों में से किसी ने भी मेहनत नहीं करी थी इस रिश्ते पर। आपको पता था, आपको पहले से पता था कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये कोई रिश्ता नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पता था। अगेन द फूल केम इन। द फूल, यू पीपल आर वेरी यू नो easy going people, very free spirited people, और आप लोग को बंद के रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो यू पीपल वर जस्ट फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा, और या तो acquaintances। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे होते हैं, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि आप ना बांध के रखना चाह रहे थे अपने पार्टनर को। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको बांध के रखना चाह रहे थे, या फिर आप लोग को पता था कि अगर ये रिश्ता, अगर हम लोग को इसको रिश्ते के रूप में ढालना है तो
डेफिनेटली हम लोग को एक दूसरे के साथ बहुत ही टॉक्सिक बिहेव करना पड़ जाएगा। इन शॉर्ट हम लोग को एक दूसरे को बहुत बांध कर कस के रखना पड़ेगा, जो आप लोग दोनों करना नहीं चाहते थे। ओके, आई कैन सी दिस हेयर किंग ऑफ कप्स। आप लोग दोनों काफ़ी मैच्योर भी लग रहे हो, आपके पर्सन भी काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं। और आपके पर्सन, आपके एक्स करंटली आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप जो हो बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड हो, और अगर आपको अपने साथ रखना होता तो हमें बहुत ज़्यादा हम लोग को अपने नेचर से अलग होकर जीना पड़ता, और वो चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और ये पर्सन खुद में काफ़ी समझदार है, और ये भी जानते हैं कि आप भी काफ़ी समझदार हो, और यहाँ पे इमोशंस, रेस्पेक्ट है एक दूसरे को लेकर के। लेकिन द सन है बॉटम ऑफ द डेक में, रेस्पेक्ट है एक दूसरे को लेकर के डेफिनेटली। लेकिन आप लोग दोनों ना बहुत अच्छे से जैसे जानते हो कि ओके फाइन, माई वे इज़ दिस, योर वे इज़ दैट, सो वी नो हम लोगों को कहाँ जाना है, राइट। एंड यू पीपल आर लाइक वेरी फ्रेंडली, एंड आप अपने लाइफ में खुश हो, वो अपने लाइफ में खुश हैं। या फिर ऐसा भी मैसेज आ रहा है मुझको कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप, क्योंकि आपके एक्स रहे हैं और जिस तरह की एनर्जी आ रही है, तो यही कैलकुलेशन बैठता है कि आपके जो पर्सन है, आप लोग दोनों जब रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने ऐसा फील करा मोमेंट भर के लिए कि आप लोग बस बंद रहे हो, आप लोग कस रहे हो रिश्ते को, इसमें कुछ रिश्ते वाला फ्लो नहीं है। आई कैन हेयर दिस, ओके। तो आपने समझा कि अलग अलग हो जाना ही ठीक है, और ये बहुत ही, एंड अभी कैंडल बुझ भी गया। खैर वो ख़त्म हो गया इसीलिए वो बुझ गया, लेकिन इस टाइम पर वो बुझ गया, तो आप लोगों ने अपना रिलेशनशिप ऐसे ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, आपने कहा कि हम कंटिन्यू नहीं करेंगे इसको, रिलेशनशिप ख़त्म होना भी नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे कंटिन्यू हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन जानते हैं कि आप काफ़ी समझदार हो, आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा हमेशा बेस्ट विशेस ही देते हैं। एज अ पर्सन भी दिस पर्सन इज़ वेरी गुड, ओके। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या है फॉर यू। लेट्स सी, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस। आई होप वन डे आई कैन बी वॉट यू नीड। सो ऑनेस्टली आपके पर्सन करेंटली यही बोलना चाहते हैं कि जब हम रिश्ते में थे तो मैं हमेशा से बनना चाहता था वही जो तुम चाहती थी, ठीक है, कि मैं बनूँ तुम्हारे लिए, मैं रहूँ तुम्हारा। लेकिन वो चीज़ आज भी एक कसर जैसा है कि मैं वो नहीं बन पाया जो तुम चाहती थी कि मैं बनूँ, क्योंकि शायद वो पर्सन वो चीज़ है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक जैसे थ्रेड जुड़ा हुआ है आपसे, एंड ही इज़ लाइक कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी व्हाट यू वांटेड मी टू बी, बट मैं नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हुआ, ठीक है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो उन्हें लग रहा है कि मेरे बिना भी क्या तुम उतनी खुश होगी, ठीक है, उतनी ही खुश होगी। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है ना कि आपके पर्सन डेफिनेटली मूव ऑन कर चुके हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत सक्सेसफुली कर भी रहे हैं अपने लाइफ में मूव ऑन, पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट उन्हें फिर भी इस रिश्ते की वो जो डोर जो आप दोनों को बांध के रखती है, वो चीज़ अभी भी वो पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। इट इज़ अ फाइन लाइन, इट एग्जिस्ट। तो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे मन में भी सवाल आते होंगे कि हमारा रिश्ता क्यों नहीं बन पाया। तो वो इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो फ्लो नहीं था हमारे रिश्ते में, जो एक रिश्ते में होना चाहिए। यू कैन सी 7 of Wands। हम लोग को जोर लगाना पड़ रहा था, तो वो चीज़ तो रिश्ते में नहीं होती है, राइट। लेकिन तुम मुझे अभी भी याद करती होगी, ऐसे करके ही इज़ लाइक आस्किंग, ओके, अभी भी याद करती हो मुझको। बैक ऑफ द टेक पे है समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू यहाँ लिखा है। लेकिन हाँ, और ये आपको फ्रेंड भी मानते हैं अपना। थिंकिंग अबाउट यू यहाँ पे लिखा है, लेकिन डेफिनेटली आई कैन सेंस कि वो आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है, रात को स्पेशली, ओके। अब हम लोग देखेंगे इस सिचुएशन में आपको सरेंडर क्या करने की ज़रूरत है। कुछ प्यारे प्यारे सरेंडर कार्ड्स हैं, उसके थ्रू हम देखेंगे। Surrender the habit of people pleasing. Speak your needs and be yourself. Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. ओके, तो स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग।
तो डेफिनेटली आई कैन सेंस कि आप बहुत सेंसिटिव टाइप के इंसान हो सकते हो। और हम्म, और आपके पर्सन आपका बहुत ख्याल रखते थे या हमेशा रखना चाहते थे आपका ख्याल, ठीक है, लेकिन वो एक प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ इंसान थे, और आप बस बहुत प्यारी से थे, ठीक है, बहुत प्यारे से थे, लेकिन यू बोथ डिडंट गो वेल टुगेदर, राइट। वो फ्लो मिसिंग था जैसा वो कह रहे हैं, लेकिन वो आपका ख्याल अभी भी करते हैं। एंड सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। और डेफिनेटली आप इस स्टेज पर हो सकते हो जहाँ पर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट उतने नहीं हो, और आप सबको खुश रखना चाहते हो, पीपल प्लीज़ करते हो, पीपल प्लीजिंग की हैबिट हो सकती है। और डेफिनेटली इंटीमेसी को लेकर आपको फियर हो सकता है, यानी कि इसलिए भी शायद आप लोग क्योंकि वो एक रिलेशनशिप वाला इंटीमेसी, आप खुलते ही नहीं थे अपने पर्सन के साथ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, राइट। लेकिन हाँ, एज अ पर्सन वो बहुत केयर करते थे आपका, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा रिजर्व रहते थे। सो पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग, एंड यही फीलिंग्स है आपके एक्स की, जो करंटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड अब हम लोग जाएंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू।